इसराइल का ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को शहीद करने का दावा। वज़ीर दिफा के मुताबिक अली लारिजानी को गुज़िश्ता रात हमले में शहीद किया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने तरदीद कर दी। अली लारिजानी के हाथ से लिखा पैगाम जारी कर दिया। पैगाम में ईरानी बहरिया के शहादा को खिराज अकीदत कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। उधर अमरीका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। तेहरान में बिजली घर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अराक शहर में रिहायशी इमारतों पर भी बम बरसा दिए। 5 शहरी शहीद। सादाबाद पेरिस कॉम्प्लेक्स के करीब धमाके। करज, शहरयार, शिराज में फ़ज़ाई हमले। ईरान में शहादतों की तादाद 1044 हो चुकी, 18,500 जख्मी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ कशीदगी में कमी या जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान को तजावीज़ 2 सालिस ममालिक के जरिए पहुँचाई गई थी। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तजावीज़ खारजा पॉलिसी इजलास में मुस्तरद की। मुश्तबा खामनाई ने कहा, यह वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका को ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से हमले से हुई रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही। तलबीब, बिन गुरियन, इलात और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जख्मी। ईरान के अमरीका तनसीबात पर भी हमले। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक दोहा में मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। अबू ज़हबी में शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट्स से हमले। ग्रीन जोन में होटल की बलाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। फजीरा के करीब लंगरअंदाज बहरी जहाज पर हमले से मामूली नुकसान। सऊदी वजारत दिफा का मशरकी इलाकों में मजीद 6 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। मुतादिद अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ भाग। हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। अबू ज़हबी में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक पाकिस्तानी जान के बाजी हार गया। अमारात में हमलों में जाँ भाग पाकिस्तानियों की तादाद 7 हो गई। सात बड़े ममालिक के बाद यूरोपीय यूनियन का भी इनकार। सदर ट्रंप शिकवे शिकायत करने लगे। आबनाए हुमस खुलवाने में मदद ना की। अमरीकी सदर कई ममालिक से नाराज़ हो गए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम नेटो के लिए मौजूद रहे, जब हमें ज़रूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं था। अमरीका ने ईरानी रजीम का खात्मा कर दिया। आबनाए हुमस में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियाँ डुबो दी। ईरान का बहरी और फ़ज़ाई दिफा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका। धौंसर दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, हमले के खिलाफ दिफा पर हर मुल्क का फितरी हक है। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। सिहोनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। आलमी बिरादरी ईरान पर हमलों की मजम्मत करे। हमलावरों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। ईंधन की बचत और किफ़ायत शुमारी के इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इक़दामात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और यौमिया खपत की तफसील सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्की रिफाइनरीज के पास खाम तेल 3,92,000, हाई स्पीड डीजल 4,04,000, पेट्रोल 5,64,000 और LPG 54,000 मैट्रिक टन मौजूद है। यौमिया खपत के हिसाब से ज़खायर 27 दिन के लिए काफ़ी हैं। रवा माह 6,30,000 मैट्रिक टन खाम तेल दरामद किया गया। सऊदी अरामको से 2,70,000 मैट्रिक टन पेट्रोल की कार्गोस का बंदोबस्त किया गया है।
पाकिस्तान ने अफगान तालिबान का अस्पताल को निशाना बनाने का दावा मुस्तरद कर दिया। वजारत इत्तलात का कहना है पाकिस्तान असल हदफ कैंप में असला बारूद का जखीरा था। उम्मीद है अस्पताल कैंप फेंकन्स ने कई किलोमीटर दूर है। अस्पताल कसीरुल मंजिला जबकि निशाना बनने वाला मकाम फौजी और अस्करी ढांचा था। पाकिस्तानी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के असले के स्टोरेज को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। अस्पताल और असले के डिपो में वाज़ेह फ़र्क देखा जा सकता है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात अफगान तालिबान रजीम का एक और प्रोपेगेंडा सामने ले आया। वज़ारत इत्तलात पाकिस्तान के मुताबिक अफगान सरकारी हैंडल ने इस पोस्ट वीडियो को क्यों डिलीट किया। पहली सरकारी पोस्ट में दावा किया गया था कि मंशियात से बहाली के सेंटर को नुकसान पहुंचा, उसे डिलीट कर दिया। क्या ये AI से तैयार किया गया कोई क्लिप था जो हक़ाइक़ की जांच पड़ताल की ताब नहीं ला सका। फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान अपनी झूठी और मनगढ़ंत कहानियों से पीछे हटने लगे। पाक फौज का फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक खैबर सेक्टर से मुल्हिका अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन गज़ब-उल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान हालत जंग में है। पाक फौज तालिबान रजीम के खिलाफ लड़ रही है। अफगान तालिबान रजीम के दहशत गर्दों ने मसाजिद को निशाना बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में EV बस के नए रूट के आगाज की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी फोर्सेस ने भारत को शिकस्त दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा पीपल्स पार्टी जब भी वादा करती है पूरा करती है। मशरिक़ वस्ता में जंग से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से मज़ीद 100 परवाज़ें मनसूख। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अबू ज़हबी, बहरीन, शारजाह, कुवैत, कतर, ईरान, इराक, आज़रबाईजान और दुबई की परवाज़ों को मनसूख किया गया। पाकिस्तान से 18 रोज़ में 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। कराची में 17 फरवरी को मुकाबले में हलाक दहशतगर्द का लदम BLA का हम कमांडर निकला। शाह लतीफ़ टाउन मुकाबले में हलाक दहशतगर्द सुहेल बलोच उर्फ गर्क 50 से जायद सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की शहादत में मुलव्वस था। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द DC पंजोर जाकिर बलोच की शहादत का मास्टरमाइंड था। जाफर एक्सप्रेस पर फिदाई हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार सुहेल बलोच ने ही भेजे थे। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास, स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। गैर कानूनी ज़राए से बैरूनी ममालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। बैरूनी ममालिक रकूम भिजवाने के पूरे मैकेनिज्म को शफाफ और फुल प्रूफ बनाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला ने कहा हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर भी मजबूत हाथ डाला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुकदमे के तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले का लदम करार। मुल्जिमान को शक का फायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के तहरीरी फैसले में कहा गया मुल्जिमान FIR में नामजद नहीं थे। शनाख्त अमल मशकूक है। गवाहान का मौके पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराज का न आना गैर फितरी है। मुल्जिमान की मुश्तरका शनाख्त परेड कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर महफूज है। इस्तगासा मुल्जिमान के खिलाफ ठोस और आज़ादाना शहादतें पेश करने में नाकाम रहा। 1 मई 2011 को पिंडी घेप में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रिजवान समेत 6 पुलिस एहलकारों को कत्ल किया गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में वक्फे से बारिश। सवाबी, मर्दान, चारसदा, नुशहरात, चतराल, सवात में मजीद बादल बरसेंगे। NDMA का 25 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का अलर्ट। यलाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे।
बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के टिकट्स की फरोख्त शुरू। शायकीन के लिए PSL के टिकट्स निजी कोरियर सर्विस की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदारी की सहूलत। शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों को एक्शन में देखने के लिए बेताब। PSL के मैचेस पहली बार 6 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। इंजरी के शिकार जमान खान की सर्जरी मुकम्मल हो गई। क्रिकेटर की सोशल मीडिया पर तस्दीक, लिखा अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PCB मेडिकल टीम का शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वापस आऊँगा। जमान खान पेशावर में नेशनल T20 कप में इंजरी का शिकार हो गए थे। ईद उल फितर करीब आते ही तैयारियों को फाइनल टच। बाजारों में शॉपिंग का जुनून, रोशनियों से जगमग बाजार और खरीदारों का हजूम। रेडी मलबूसात, जूतों, ज्वेलरी की फरोख्त में तेजी आ गई। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। सेल बढ़ने पर ताजिर बिरादरी भी खुश। और ईद अपनों के संग मनाने का मिशन। परदेशियों की आबाई शहरों को रवानगी शुरू। बड़े शहरों में काम के लिए आए मेहनतकश और तलबा अपने घरों को रवाना होने लगे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश।